नमस्कार सबको, जय श्री राम। आज का जो ये वीडियो है वो सीधा मेरा मैसेज जो है वो सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी के ओनर्स के लिए है, अग्रवाल साहब, प्रदीप अग्रवाल साहब के लिए है, और सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, उनकी जो भी बोर्ड मेंबर्स, डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए है। मैसेज शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं सबके लिए बोलना चाहूँगा। जो लोग कुछ लोगों ने मतलब मेरे को कमेंट्स किए, तकरीबन 400-500 लोगों ने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी किए और यूट्यूब पे भी कमेंट्स किए कि शॉर्ट रील्स भी बनाएं। शॉर्ट रील्स जो होती हैं वो सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए होती हैं, और जो हमारी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट रील में बताना इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअल में। शॉर्ट रील में 1 मिनट में या 2 मिनट में आप क्या बताएंगे, क्या दर्द बताएंगे? जो हमारे इश्यूज़ हैं सोसाइटी के, वो शॉर्ट रील में बयान नहीं करे जा सकते। उसके लिए तो चाहे से आप रेजिडेंट्स को बोलेंगे कि बोलिए, तो वो 1 महीना भी बोलेंगे तो वो भी कम है टाइम बोलने का। तो इसलिए शॉर्ट रील्स में पॉसिबल ही नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स को बताना और अपना मैसेज देना सबको। तो इसलिए वीडियो बड़ी ही बनती हैं, क्योंकि इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं कि वो छोटी वीडियोज़ में पूरे नहीं करे जा सकते। क्योंकि ये जो वीडियो है ये रील्स नहीं है, कोई ये स्क्रॉलिंग के लिए नहीं है कि इंस्टाग्राम की तरह आपने स्क्रॉल करना है। ये बड़ी वीडियो बनेगी, क्योंकि इश्यूज़ जो हैं वो छोटी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी रेजिडेंट या कोई भी इंसान, ह्यूमन बीइंग, वो इतना फ्री नहीं होता है कि वो वीडियो बनाए, आपके अगेंस्ट में बोले या पब्लिश करे, अपनी सोसाइटी के बारे में ही गलत बोले, जब तक वो इतना ज़्यादा सताया ना जाए सबसे। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि रेजिडेंट्स जो हैं वो कभी भी आपके अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे अगर आपने सारे वादे अपने पूरे किए होते तो। अब रेजिडेंट्स जो हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, क्योंकि देखिए, आपने जो सोसाइटी बनाई है, बहुत अच्छी सोसाइटी बनाने का प्रॉमिस हमें किया था और अच्छी बनी भी है। जो कुछ इश्यूज़ हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं शुरू से ही। ये नहीं कि सीधा ही लोग आपके अगेंस्ट बोलना शुरू कर गए हैं, नहीं। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। बहुत सारी ईमेल्स हमारे रेजिडेंट्स ने करी हैं, आपको फ़ोन कॉल्स करे हैं, इवन कि मैंने कितनी बार आपको ईमेल भी करी है, कभी आपने जवाब तो दिया नहीं। शायद आप बड़े लोग हैं और आप ये भूल गए हैं कि जो लोग आपको मैसेज दे रहे हैं, जो लोग आपको ईमेल्स करते हैं, उन्हीं के दम के ऊपर आपकी कंपनी आज इस मुकाम पे पहुंची है कि आज आप एक लिस्टेड बिल्डर के रूप में नंबर 1 कंपनी बनने के ऊपर चल रहे हैं। पर जो वो सिस्टम है आपका, वो आपका सिस्टम ऐसा है कि जैसे बंदे को वहाँ के जितनी बार मर्जी रोना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो भी कोई ना सुने तो रेजिडेंट्स क्या करें। तो एक हिस्ट्री के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ आज से 3-4 महीने पहले हम आपके ऑफिस में आए थे और हम मतलब कि 15-20-30 रेजिडेंट्स के करीब अपने सिस्टम में जो भी इश्यूज़ हैं, वहाँ पे जो भी हमें परेशानियाँ हो रही हैं, उसके लिए हम वहाँ पे आए थे। तो हमने आके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे किसी सीनियर ऑफिशियल से मीटिंग हो। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद हमें अंदर बुलाया गया और आपके बोर्ड रूम में, जहाँ भी मीटिंग रूम, जिस कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया गया, और आपके एक सीनियर ऑफिशियल जो हैं मिस्टर वरुण मेहता, वो आए। उन्होंने थोड़ा टाइम दिया और उन्होंने हमसे ये बोला कि आप थोड़ा टाइम लेके आते तो अच्छा रहता। और देन ही वॉकड वे कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप मंडे को आइएगा, जहाँ टाइम लेके आइएगा। अपनी जगह पे सही थे वो, क्योंकि हम किसी से बिना टाइम लिए मिलने कैसे जा सकते हैं। पर सच्चाई ये है कि हम आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और हमने इन्वेस्टमेंट किया है आपकी कंपनी के साथ में, आप पे ट्रस्ट किया है, आप पे भरोसा किया है। हम किसी भी समय अपने घर में आ सकते हैं, उसके लिए आप हमें रोक नहीं सकते थे। तो वो चले गए, तो मैंने आपके एक सीनियर ऑफिशियल, मेरे पुराने जानकार हैं, मैंने उनको फ़ोन किया। तो उनके फ़ोन करने पे मेहता साहब वापस आए और उन्होंने हमें टिल इवनिंग पूरा टाइम दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सिग्नेचर का बहुत बड़ा फ़ैन हूं, और मेरे पास पहले भी मैंने आपका सिग्नेचर ग्लोबल फुलेरा में भी फ्लैट लिया था और उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो A1 थी, क्योंकि वो माई 1 पे था।
और वो पहला अफोर्डेबल प्रोजेक्ट था मेरा ख्याल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि वो सिग्नेचर का भी पहला अफोर्डेबल प्रोजेक्ट था और गुड़गांव का भी पहला अफोर्डेबल प्रोजेक्ट था, और मेरा ख्याल इससे अच्छा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट कभी बना ही नहीं। तो उसको वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने लिया था, तो उसके बाद मैंने आपके इस 37D वाले के लिए प्लान किया था कि इसमें भी लूँगा। तो यकीन मानिएगा कि मेरे को सबने मना किया सिग्नेचर में इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये अफोर्डेबल ही प्रोजेक्ट बनाती है और अफोर्डेबल वाली ही सोच है। पर मैं वहाँ पे आया, मैं मिस्टर ऋषि भाटिया से मिला। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि आप बुक कराइए फ्लैट और आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, और इसमें जेरेटरी बड़ी अच्छी आएगी और जो आपको दिखाया जा रहा वैसा ही मिलेगा। और मेरे को भी फेथ था कहीं ना कहीं कि लिस्टेड कंपनी हो गई है और कंटिन्यूसली आप लोग ग्रो कर रहे हो, तो आप धोखा तो नहीं कम से कम करोगे हमारे साथ में। धोखा तो खैर आपने नहीं किया, फ्लैट दिया है, और बाकी बिल्डर्स तो पैसे लेके फ्लैट भी नहीं देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। थैंक यू आपको, हमारी पूरी सोसाइटी की तरफ से थैंक यू इसके लिए। तो मैंने फिर भी ट्रस्ट किया। हमारे में से बहुत सारे रेजिडेंट ऐसे हैं जिन्होंने रिपीट सिग्नेचर के प्रोजेक्ट लिए हैं, और मैंने अकेले ने कम से कम आपके 30 से 40 फ्लैट जो हैं सेल आउट कराए थे, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में लोग थे जो पूछते थे कि आपने कहाँ लिया, हमने भी लेना है। तो 30-40 फ्लैट के करीब मैंने बिकवाए। आपके यहाँ सेल्स मैनेजर थे मिस्टर, अभी हैं शायद, मेरे को पता नहीं, मिस्टर नवज्योति बैनर्जी, उनके थ्रू आप उनसे पूछ सकते हैं। काफ़ी मैंने आपकी सेल भी कराई थी, क्योंकि मेरे को ट्रस्ट था आप पे। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं हम, कि जो प्रॉब्लम्स हैं रेजिडेंट्स की, जो आपसे हम लोग डिमांड कर रहे हैं अग्रवाल साहब, वो डिमांड कुछ नई डिमांड नहीं है। कुछ हम आपसे शेयर्स नहीं मांग रहे कंपनी के, हम आपसे इक्विटी नहीं मांग रहे हैं आपकी कंपनी की। हम तो ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं ही आपकी कंपनी के, और क्योंकि हमने आपके फ्लैट्स भी ले रखे हैं, और जो आपने हमें वादे किए थे आपकी सेल्स टीम ने, और वो वर्बल वादे नहीं थे, वो रिटर्न में वादे थे, जो हमें रोड्स दिखाए थे, जो आपका लेआउट अटैच था, साथ में बीबी में भी अटैच था, और आपका जो सेल्स मैनुअल है उसमें भी रेरा के नंबर के साथ में अटैच था। उसके लिए आप कैसे पीछे हट सकते हैं? अब ये कैसे पॉसिबल हो गया कि कंपनी ये कहने लग गई कि जी ये रोड गवर्नमेंट बना के देगी, ये रोड हम नहीं बना के देंगे? तब ये क्यों नहीं डिक्लेयर कर दिया था आपने कि रोड गवर्नमेंट बना के देगी? अच्छा, एडअप करना चाहूँगा कि मैंने पहली बार मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि वहाँ पे जब हम आए थे, मैंने बताया वरुण मेहता साहब से मिले थे, वो हमारे साथ में सोसाइटी में भी आए थे। पूरा दिन तकरीबन उन्होंने हमारे साथ में बिताया था, वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स देखी थी, और बड़ी उम्मीद जागी थी कि अब मेहता साहब आ गए हैं तो सब कुछ सही होगा। बिलीव मी कि एक ग्रुप बनाया गया, ऑपरेशंस ग्रुप बनाया गया, जिसमें मेहता साहब भी थे, साथ में उनके सारे प्रोजेक्ट के लोग थे, जो सिग्नेचर का प्रोजेक्ट देखते हैं, आपके बिल्डर्स जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सारे उन्होंने उसमें ऐड किए थे। बड़ा अच्छा मेहता साहब ने इनिशिएटिव लिया था, जिसके लिए उनको थैंक यू। और पर आयरनी ये हुई कि उस ग्रुप में प्रेसिडेंट ऑपरेशंस के मैसेज को भी इग्नोर किया गया, जो उन्होंने उसमें हमसे कमिटमेंट करी, अपनी टीम को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस पास करी, वो भी काम उन लोगों ने नहीं किए। यहाँ तक कि वरुण मेहता जी तो 24/7 अवेलेबल रहे ग्रुप में, हमें लिखते रहे कि मैं करवा रहा हूँ, पर आयरनी ये रही कि कोई काम नहीं हुआ उसमें से, और मेरा ख्याल 90% काम तो हुए ही नहीं उसमें से। वो कहते रह गए उसमें RFID लगा दो, ये लगा दो। अब चाहें तो मैं आपसे पर्सनल अगर आप मेरे से कभी बात करना चाहें, मैं आपको उस ग्रुप का पूरा हिस्ट्री दिखा सकता हूँ। मेहता साहब ने पूरे इनिशिएटिव किए काम करने, तो उनको उनकी टीम ही सपोर्ट नहीं कर रही। तो एक ऐसा पोजीशन है प्रेसिडेंट ऑपरेशंस का जिसको उनकी टीम इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रही। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऑपरेशंस के प्रेसिडेंट की बात नहीं माननी है? ऐसा तो नहीं हो सकता। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मेरे को भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, आपकी इंडस्ट्री का तो नहीं, पर मेडिकल इंडस्ट्री का तो एक्सपीरियंस मेरे को भी है। मैं भी डेली काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, हमारी कंपनी में भी 2000+ एम्प्लॉयज़ हैं, और हम भी डेली 100 लोगों से बात करते हैं, 200 लोगों से बात करते हैं। इतना तो समझ मेरे को भी है कि ऑपरेशंस का प्रेसिडेंट कुछ लिख दे और उसको जूनियर स्टाफ ही फॉलो ना करे, तो बड़े दुख की बात है। जब वो काम हुआ ही नहीं, हमने पूरी कोशिश कर ली, तो हम लोग थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में आए ताकि हमारी बात सुनी जाए। तो अग्रवाल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको ये नहीं लगता कि किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए? आपने जो कमिटमेंट्स करी हैं रेजिडेंट्स के साथ में, आपकी कंपनी ने जो कमिटमेंट्स करी हैं, वो आपको फुलफिल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, 24 मीटर रोड जो 3-4 आपने दिखाए थे, उसमें से एक भी नहीं दिया। आप सोचिए कि मेन गेट भी बंद है सोसाइटी का। ये कैसी सोसाइटी आपने बनाई है अग्रवाल साहब? उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इनवाइटेड हैं मेरे घर पे, आप मेरे घर पे आके रह के देखिए 3-4 दिन, सोसाइटी में आप टाइम बिता के देखिए, आपको पेन फील होगा। क्या आपको बच्चों का रोना
बुजुर्गों का, सीनियर सिटीजन का रोना, उनके आंसू से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? क्या आपके मन में ये नहीं आ रहा कि मैं इनकी हेल्प करूं, जो आपने कमिटमेंट करी है, जिस चीज़ से आपने 1200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, उस प्रोजेक्ट के लिए आप कैसे पीछे हट सकते हैं? लोग क्यों रोड पे आ गए? लोग क्यों मीडिया ब्रीफिंग करने लग गए हैं? सबके पास टाइम फालतू था जो बोलेंगे आपके लिए, आपके अगेंस्ट में? हम लोग तो आपके फ़ैन थे, तभी तो आपका फ्लैट लिया था। हमने तो अपना वादा निभाया, आपसे जो पेमेंट का कमिटमेंट किया हमने, वो आपको दिया। जो भी आपने हमसे सेल डीड बनवाई, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी, सब रेजिडेंट्स ने वो पूरी करी, पैसा पूरा दिया आपको। फिर पैसे के बदले में जो आपने हमसे कमिटमेंट करा था, वो पूरा कैसे नहीं आप कर रहे हैं? मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो आप प्लीज़ कभी भी सोसाइटी में आए। और सुनने में आ रहा था कल आपकी सेल्स गैलरी में कोई फंक्शन था, वहाँ आप आए थे, और बड़े दुख की बात है कि आपको आगे 1 किलोमीटर भी आने में दिक्कत है क्या? जहाँ पे आपने सोसाइटी लॉन्च करी, जहाँ से आपकी कंपनी ने 1200 करोड़ का 1200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा है, कुछ तो कंट्रीब्यूट कंपनी की ग्रोथ में लोगों ने किया होगा। देखिए, कंट्रीब्यूशन तो 1 रुपये का भी होता है और लाख रुपये का भी होता है। और वहाँ तो आपने 1250 के लिए फ्लैट बेचे हैं बना के, और आपके ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर लोगों ने फ्लैट्स खरीदे हैं। तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग उसमें देखिए, मैनेजमेंट का इंटरवेंशन क्यों नहीं है किसी भी चीज़ में? मेहता साहब ने इंटरवेंशन किया, उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। आपकी ग्राउंड लेवल की टीम सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए तो आपकी तो आंखें खुल जानी चाहिए। आपके इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे सारे, आपके फ्लैट ओनर जो लोग आपके साथ दिल से जुड़े थे, वो लोग परेशान हो रहे हैं। आप एनजीओ भी शायद चलाते हैं, आप धर्म का काम करते हैं, आप भी भगवान को मानते होंगे, आपको कैसे नींद आती है ऐसे ये सोच के कि रेजिडेंट्स वहाँ पे परेशान हो रहे हैं? अच्छा, सिर्फ 24 मीटर रोड की बात, एक बात 24 मीटर रोड की है, जो आप लोग अभी, आपके एग्जीक्यूटिव, जो आपके भी मैनेजमेंट के स्पोक पर्सन, जो ये हमें बता रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये रूल है, गवर्नमेंट बना के देगी। तो कहाँ आपने अपने एडवर्टीजमेंट में दिखाया था कि गवर्नमेंट बना के देगी रोड? वहाँ आप लिख देते हम नहीं लेते प्रॉपर्टी आपकी। नया प्रोजेक्ट लिया था इसलिए कि नए प्रोजेक्ट में नई चीज़ें मिलेंगी। अब नए प्रोजेक्ट में, नए पैकेट में फिर से पुराना सामान डाल के आपने दे दिया। अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करो, मैंने कितनी वीडियो पोस्ट कर दी, घर के अंदर पानी आ रहा है सबके, मेरे नहीं। आप सोचिए, 4th फ्लोर की छत टपक रही है हमारे घर के अंदर, फंगस आ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। आपको बिल्कुल भी इस पे रहम नहीं आ रहा है। एक रास्ते जाते समय कोई रास्ते में से कुछ मांग भी ले ना, हम उसको भी 10-12 रुपये, 15-20 रुपये देते, तो उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और आप इतने बड़े आदमी होके भी आप कैसे चुप रह सकते हैं? आप कैसे आगे नहीं आ रहे हैं? आप कैसे लोगों को कमांड नहीं कर रहे हैं? तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको समझिए। अगर आपको हमसे मिलना है, हम बड़े खुश होकर आपसे मिलना चाहेंगे और अपनी बात रखना चाहेंगे। जहाँ पे हमारी गलती हो आप हमें बताइए, हमने क्या गलती करी है फ्लैट लेके आपका? आपने लग्जरी फ्लोर के नाम पे हमें क्या दिया है? क्या इंडिपेंडेंट फ्लोर दिए हैं आपने? जो डिपेंडेंट फ्लोर्स हैं, पानी टपक रहा है, पानी नहीं आता है, लाइट नहीं आती है, जनरेटर 2 हैं, दोनों खराब हुए रहते हैं। और कैसी मेंटेनेंस एजेंसी को आपने टेंडर दे दिया? गोदरेज लिविंग। बड़ा प्राउड था हमें कि गोदरेज लिविंग सिग्नेचर ने टेंडर दिया है, अपनी कंपनी को नहीं दिया टेंडर, इन्वायरो को, जहाँ स्काईफुल के थ्रू नहीं किया है। तो बड़ा अच्छा हमारे पे इंप्रेशन था कि इन्वायरो की जगह पे ये अभी गोदरेज लिविंग को भी ट्राई कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, बिल्डर की सोच बहुत ही अच्छी है। पर गोदरेज लिविंग कुछ भी नहीं कर रही है। आप अपनी ऐप खोल के मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल ली, रेजिडेंट का निकाल ली, कितनी कंप्लेंट 3-3, 4-4 महीने से पेंडिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाथरूम के ऊपर से पानी बह रहा है, घरों के अंदर पानी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गलती क्या है हम लोगों की? सिर्फ आप पे ट्रस्ट किया है। आप लिस्टेड बिल्डर हैं, आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, और आप कैसे ऐसे रेजिडेंट्स को इग्नोर कर सकते हैं? उनकी डिमांड थोड़ा आपसे कुछ कर रहे हैं, जो आपने बोला था वो आपसे मांग रहे हैं, उसको देना आपके ऊपर होना चाहिए। आपका वो एक स्लोगन है, रियलिटी रिलायबिलिटी। कहाँ है रियलिटी? कहाँ है रिलायबिलिटी? हम अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। नंबर 1 बिल्डर होने के बावजूद आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी मेन गेट आपके बंद पड़े हैं, रास्ता सही नहीं है,
रास्ते में वो मौत का रास्ता बना हुआ है जहां से हम आते हैं। एक तरफ से किसान ने, किसी ने अपनी ज़मीन को 10-12 फुट तक शायद खोदा हुआ है, वहाँ पे 8-10 फीट से बड़ा रास्ता नहीं है, आप वहाँ से निकल नहीं सकते। रात को हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग वहाँ से घर तक नहीं आ पा रहे हैं, उनको जाके वहाँ से लेके आना पड़ता है। कितनी बड़ी दुविधा में फंस गए हम लोग आपकी प्रॉपर्टी लेके। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ों का समाधान कीजिए, नहीं तो ऐसे तो कहीं भी बाहर की कंट्री में भी ऐसा नहीं होता होगा, कोई दुश्मन कंट्री पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होता होगा जहाँ पे मतलब रेजिडेंट के साथ में इतना बुरा सलूक कर रहे हो आप लोग। पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपकी कंपनी में की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन किया है अग्रवाल साहब, कुछ आपसे हम भीख नहीं मांग रहे हैं। जो आपको हमने दिया है, जो आपने हमसे कमिटमेंट करी है, उसका हम आपसे मांग रहे हैं। रिटर्न में देके भी आप लोग मुकर जा रहे हैं आपकी कंपनी वाले, तो कैसे बात बनेगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, अपने बिल्डर ने पूरा अपनी तरफ से बढ़िया एवेल्युएट करवा के वेंडर को टेंडर दिए होंगे, तो इस पर कुछ क्वालिटी चेक नहीं लगाया था क्या कि फ्लैट बन रहे हैं, क्या उसमें से सामान जा पाएगा, लिफ्ट में से क्या बंदा कोई चीज़ घुस पाएगी, सीढ़ियों में से क्या रेजिडेंट सामान ले जा पाएंगे। रेजिडेंट्स ने बेचारे ने क्रेन मंगवा के सामान ऊपर चढ़वाया है, तोड़ के दरवाजे तोड़ने पड़े हैं सामान अंदर घुसाने के लिए। तो ऐसा कैसा लेआउट जो आपने बनवाया था जिसमें कुछ है ही नहीं, आपने अफोर्डेबल से भी नीचे लेवल का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी करके दे दिया है। 4th फ्लोर पे पानी अंदर आ रहा है, बेसमेंट में पानी घुस रहा है, लोगों के ओवरफ्लो हो रहा है, पानी आता ही नहीं है कि एक बार लाइट 10 मिनट आधा घंटा लाइट चली जाती है और पूछने में पता लगता है जी डीजी दोनों ही खराब हो गए हैं। कितना बड़ा फेलर है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, अभी लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, आप बहुत बड़े बिल्डर हैं, अच्छे इंसान हैं, आपने इतना बड़ा कंपनी को खड़ा कर दिया है, लिस्टेड कर दिया है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अग्रवाल साहब और सारी मैनेजमेंट टीम की कि वो रेजिडेंट्स की हेल्प करें। आप तंग करने के लिए थोड़ा ना आपने हमसे करोड़ों रुपए लिए हैं। तो प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक मेरी वीडियो वैसे तो पहुँच ही जाएगी, मेरी सारी वीडियो अपने आप ही पहुँच जाती हैं, क्योंकि कम से कम 10 से 12 हज़ार लोग हर बार हमारी मेरी वीडियोस देखते हैं और वो वहाँ तक पहुँचाते भी होंगे, आप लोग भी देखते होंगे। तो मेरी वीडियो अगर आप तक ये पहुँच पाई है तो आप प्लीज़ इस पे जल्द से जल्द एक्शन लीजिए और ऐसा ना करें कि रेजिडेंट्स आपके अगेंस्ट में खड़े रहें। हम लोग तहे दिल से आपके साथ हैं और आपकी ग्रोथ से हम लोग खुश हैं बहुत ज़्यादा, पर हमारी आपसे छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जो आपने हमसे वादे किए थे अग्रवाल साहब, उससे पीछे मत हटिए। आप बच्चों का, आपको देखिए बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, रहते हैं सोसाइटी में, एक एम्बुलेंस ही आ जाए उसके लिए रास्ता नहीं है अग्रवाल साहब, एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है, फायर सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी सिस्टम ज़ीरो है, कहीं पे भी RFID इंस्टॉल नहीं है, सोसाइटी में कभी भी कोई भी घुस सकता है। क्या आप ऐसी सोसाइटी में आपकी फैमिली को रखना पसंद करेंगे? तो प्लीज़ आप हमारी जगह पे आके सोच के देखिए और मेरे को उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचेगी और आप जल्दी ही इस पर एक हाई लेवल मीटिंग रखेंगे। अगर आप हमें बुलाएंगे मीटिंग के लिए तो वी आर मोर देन हैप्पी टू कम टू एंड गिव ओवर इनपुट्स। हम लोग आपके साथ हैं, आपकी ग्रोथ के लिए भी आपके साथ हैं। बस आपसे इतना सारा रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी विदाउट एनी डिले आप इस पे एक्शन लीजिए और हमारी जो आपने हमसे जो प्रोमिस किए थे उनको फुलफ़िल कीजिए। जितने भी बिल्डिंग में डिफेक्ट्स हैं, अगर कुछ गलतियां हो भी गई हैं तो उसको रेक्टिफाई कराइए प्लीज़। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और आप प्लीज़ जल्दी आपकी रिप्लाई का हम वेट करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।